नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भारत में छोटे छोटे स्तर पे अगर किसी बिज़नेस को शुरू करना है तो काफ़ी आसान है और इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो भी काफ़ी आसान है। जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी लगभग काफ़ी आसान है। कुछ तो प्रोसेस के लिए कुछ जो पार्ट होते हैं वो आपके पास पहले से वो रहते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ईजी वे में नॉर्मली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे लेवल पे कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो खुद कोई दुकान खोल के बिज़नेस करना हो या किसी मैन पावर सप्लाई करना हो या इंस्टॉलेशन का काम हो, कहीं किसी बड़ी कंपनी के द्वारा लेके करना हो, या इरेक्शन का एग्जीक्यूशन का काम करना हो। ये सब चीज़ें काफ़ी आसानी से और निम्न स्तर पे चीज़ें की जा सकती है, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना ज़्यादा कंप्लेंसेस को फुल करते हुए। क्योंकि इसमें ज़्यादा कंप्लेंसेस को भी फुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल लेवल पे जितने भी कंप्लेंसेस होते हैं वो नॉर्मली फुलफ़िल करके आप काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको समझते हैं, थोड़ा प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझते हैं। उसके बाद इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे देख पा रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप क्या है। वन ऑफ द बेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये क्या है ना, सबसे पुराना तरीके से चला आ रहा है और सबसे पुराना है और कॉमन मतलब बिजनेस प्रोफाइल है जो काफ़ी तरह के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बहुत सारे लोग छोटे लेवल पे इसको शुरू कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप के थ्रू अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। There are a minimal compliances to be followed which makes business journey more seamless। मतलब इसमें क्या हो, जो भी compliances होते हैं ना, जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा होते हैं या सेंट्रल बॉडीज़ के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, लोकल बॉडीज़ के थ्रू जितने भी कंप्लेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के द्वारा होते हैं, तो जितने कंप्लेंसेस होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है जो करने के लिए ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होती है। नॉर्मल लेवल पे आप उसको कर सकते हैं और उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इसको इस तरह के आप चीज़ों को करते हुए, मतलब बिना किसी रुकावट के आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द इंटायर बिजनेस अफेयर। इसमें क्या होता है, जितने भी तरह की बिजनेस की चीज़ें होती हैं, किसी से कम्युनिकेट करना, कैसे काम करना है, बिजनेस के काम करने का प्लानिंग कैसे रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें एक ही पर्सन डिसाइड करता है। जो कंपनी खोलता है, जो प्रोप्राइटरशिप में कंपनी खोलता है, वही पर्टिकुलर एक ही बंदा डिसाइड करता है कि कैसे करना, किस हिसाब से करना, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या आउटकम आएगा। ये सब चीज़ें वही बंदा डिसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी सी काफ़ी अच्छी क्लियर रहती है कि एक पर्सन छोटे लेवल पे बिजनेस करना है, एक पर्सन अगर डिसीजन मेकिंग रहेगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली चीज़ें चलती रहेगी और प्लान एग्जीक्यूशन ये सब चीज़ें ऐसी से चलती रहेंगी। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, एवरी बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफर्स डिफरेंट बेनिफिट्स। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफर्ड बाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टू इट्स ओनर। तो इसमें क्या होता है, बहुत तरह तरह के बिजनेस में तरह तरह के बेनिफिट्स होते हैं, उसके प्लस माइनस होते हैं। तो इसके भी अपने प्लस माइनस हैं। तो इसमें प्लस का खासकर ज़्यादा है, क्योंकि माइनस इसमें ज़्यादा, माइनस के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, प्लस ही ज़्यादा इसमें होते हैं। प्लस इन द सेंस ऐसे हैं कि चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं छोटे एक उद्यमी के लिए, छोटे उद्यमों को खोलने के लिए, छोटे स्तर पे किसी काम को करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। किसी भी पर्टिकुलर बंदे को अगर छोटे लेवल पे कुछ बिजनेस शुरू करना है तो काफ़ी हेल्पफुल होती है प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। इसमें क्या होता है, ईजी टू एस्टेब्लिश। फिर होता है नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत कुछ पड़ती नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसमें शुरू कर सकते हैं। नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, एक जैसे ऊपर बात की गई थी, एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल बिजनेस के लिए, एक ही पर्टिकुलर एक बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे स्टार्टिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके फिर उसको कैसे आउटकम कैसे कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को, उसके बाद से फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट में फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस करने के लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल होती है। एडियर टू मिनिमल कंप्लेंसेस, जितने भी अब जैसे सेकंड नंबर पॉइंट में डिस्कस की गई थी, जिससे इसमें मिनिमम तरह की जितने भी कंप्लेंसेस होते हैं मिनिमम लेवल पे होते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब चीज़ें साथ साथ पैरेलली ऑटो मोड में सब चलती जाती है।
इसमें ज़्यादा कुछ कंप्लेंसेस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोअर टैक्सेस इन द सेंस ऐसे होता है जैसे आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, आप खुद से भी ज़्यादा कुछ CA के थ्रू ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो भी आपका कमाई और खर्चे का जो है गैप है उसको आप ITR 3 और 4 के थ्रू आप फिल कर सकते हैं, GST फिल कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ टैक्सेस की भी ज़्यादा फुलफ़िल करने की ज़्यादा कुछ इतना ऐसे वो मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल बेसिस पे आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर इसमें होता है सीमलेस डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें किसी की फिर रुकावट नहीं आती, किसी में कोई अवरोध नहीं आता। मतलब सपोज आपने कोई डिसीजन लिया, पता चला 5 बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें बहुत सारे 3-4 डायरेक्टर लोग हैं, तो उसमें फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी, सब में डिसीजन नहीं हो पाता था कि 2 आदमी हाँ बोल दिए, 2 आदमी ना बोल दिए, तो फिर दिक्कत हो जाती थी। इसमें क्या प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात किया था, एक ही बंदा सब चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप उसी के पास है, जो बंदा चाहे करेगा वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसमें डिसीजन मेकिंग इतना ईजी वे में होता है। फिर आपका इसको अब आगे देखेंगे इसमें क्या क्या तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए। द लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें मतलब बिजनेस करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट तो खुद आदमी के पास ही होते हैं, पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो थी 2 चीज़ें हैं ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल है आज के समय में, लगभग वो सबके पास। तो इसमें कुछ ज़्यादा 2 चीज़ों में ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल होते हैं। फिर आपके पास तीसरा होता है करंट अकाउंट आपको अकाउंट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल अगर शुरू होगा तो करंट अकाउंट के माध्यम से ही बिजनेस करना ज़्यादा हो रहता है, क्योंकि इसमें जो भी आप बिजनेस करेंगे तो सेविंग अकाउंट के माध्यम से पॉसिबल नहीं है करना इसको। GST रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर के तीनों चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना GST रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप कोई दुकान खोल के काम करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज देना चाहते हैं शॉप के थ्रू, तो आपको शॉप इन एस्टेब्लिशमेंट एक लाइसेंस लेना पड़ेगा लोकल बॉडीज के थ्रू। फिर आपको अगर शॉप नहीं खोलना है, अगर किसी इंस्टॉलेशन का काम करना है, कोई एग्जीक्यूशन का काम करना है, कोई मैन पावर सप्लाई का काम आपको मिला हुआ है, तो आप 3 चीज़ें इसमें फिर आपको लेनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें जैसे WC पॉलिसी, PF रजिस्ट्रेशन और लेबर लाइसेंस। WC पॉलिसी के बारे में पिछले हमने वीडियो में काफ़ी लंबे चौड़े डिटेल में बात की है, उसका लिंक हम इसमें वीडियो में शेयर कर देंगे, कमेंट में उसमें शेयर कर देंगे, प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। और PF रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जितने भी जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, छोटी लेवल पे कंपनियां हैं, एक तरह से जो अपने अंदर में उनके काम करने वाले लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है और लोग उनसे जुड़ते हैं। इसके लिए PF रजिस्ट्रेशन, WC पॉलिसी, लेबर लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेबर लाइसेंस तो अगर मैंडेटरी है, अगर 10-20 से ऊपर अगर आपके पास मतलब लोग काम कर रहे हैं तो लेबर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर अगर आपके पास 20 से ज़्यादा है तो लेबर लाइसेंस जरूर। WC पॉलिसी तो बेनिफिशियल दोनों के लिए, लेबर के लिए भी है और एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल WC पॉलिसी। क्योंकि अगर कोई किसी तरह की एक्सीडेंट, अगर पार्शियल एक्सीडेंट होता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो WC पॉलिसी उस समय काफ़ी काम आता है, खासकर रिम्बर्स करने के लिए, चीज़ों को, पैसे को रिम्बर्स करने के लिए, क्लेम को सेटल करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा WC पॉलिसी बेनिफिशियल हो जाता है। PF रजिस्ट्रेशन भी एक तरह से कामगारों को, अगर वर्करों को, एम्प्लॉई को अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक मेजर माध्यम है PF। अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई के प्रति, तो आपके साथ वो जुड़े रहेंगे परमानेंटली। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज दोस्तों हमने वीडियो में जाना प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है, उसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं, और प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलने के लिए शुरू करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अगर सब्सक्राइब अगर करेंगे चैनल को तो ऐसे मोटिवेशन हम लोग का ऐसे ही बना रहेगा, और आने वाले समय में ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो सेम टॉपिक पुराना ही होगा लेकिन नज़रिया कुछ नया होगा, इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए हम। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।